भविष्य। तो आज हम बात करेंगे हमारी रीसेंट ओपीडी के बारे में। आज मेरे पास 3 से 4 पेशेंट आ चुके हैं सेम कंडीशन के। अब वो क्या है, तो उनको उनके पीरियड्स के 15 से 20 दिन पहले बहुत ज्यादा सीवियर पेन है लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, साथ में उनको वॉमिटिंग भी हो रही है, और जब उनके पीरियड्स आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और पेन भी बहुत होता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? जब उनकी सोनोग्राफी करवाई तो उसमें जो इम्प्रेशन में आया है फ्लूइड कलेक्शन इन पीओडी, पाउच ऑफ डगलस। अब पाउच ऑफ डगलस होता क्या है? पाउच ऑफ डगलस को हम कल्टीसेक भी बोलते हैं। अब कल्टीसेक और पाउच ऑफ डगलस क्या होता है? हमारा जो यूट्रस है, यूट्रस के आगे की तरफ हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूट्रस के पीछे की तरफ हमारा रेक्टम होता है। जो यूट्रस के आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम कल्टीसेक बोलते हैं। और यूट्रस और रेक्टम के बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम पोस्टीरियर कल्टीसेक बोलते हैं, और इसको पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं। कुछ रीजंस इसके नॉर्मल है और कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस भी हैं। जो नॉर्मल है, 70% लेडीज में पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड रहता है, लेकिन वो आपको कुछ हार्म नहीं करता है। आपको उसके लिए कुछ मेडिसिन या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही सेटल हो जाता है। ठीक है, कुछ कंडीशन इसकी एबनॉर्मल है जिसमें वो कोई डिसीज की वजह से आपको फ्लूइड कलेक्शन होता है। ठीक है, डिसीज जैसे पीआईडी, अगर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, यूट्रस के अंदर अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपको इन्फ्लामेशन है, आपको पॉलिप है, फिब्रॉइड है, सिस्ट है, तो इन सब रीजंस की वजह से भी वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें भी फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस के अंदर भी होता है, यूट्रस के बाहर वॉल्स पे भी होता है। ठीक है, वो सोनोग्राफी में दिख जाता है, उसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। तो उस रीजन की वजह से भी पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड का कलेक्शन मिलता है। तो आप एक अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, एक वॉल एब्डोमेन सोनोग्राफी करवाइए। ठीक है, उसमें आपको हमें फ्लूइड का कलेक्शन भी दिख जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। कुछ आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट भी देते हैं ताकि आपकी जो भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है वो भी ठीक हो जाए। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, सिस्ट हो गया, फिब्रॉइड हो गया, आप इन सबका ट्रीटमेंट लीजिए, इंशाल्लाह उससे ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं।